Hi guys, roughly 40 plus days remaining for the NCHM CT JEE 2023 एग्जामिनेशन। एग्जाम की जो डेट है वो 14th ऑफ मे है। ठीक है, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज। जितने लोग ने अभी जस्ट 12 बोर्ड खत्म किया हुआ है और अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो आपकी NCHM CT JEE की पढ़ाई, तो कैसे पढ़ोगे, हर सेक्शन पे कैसे वर्कआउट करोगे, कैसे स्कोर आपका 650 प्लस या 700 के आसपास आएगा आउट ऑफ 800। IHM मुंबई, IHM दिल्ली या तो फिर टॉप IHM में एडमिशन चाहिए तो कितना स्कोर लेके आना है। So everything we look at in this video. So do watch this video very carefully because complete planner में देने वाला हूँ and हर दिन आपको कितने घंटे हर सेक्शन को पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एंड हर सेक्शन में वेटेज क्या है और सेक्शन वाइज भी आपको किस टॉपिक पे, किस ओवरऑल सेक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपको टॉप IHM में जाना है, आपको फोड़ना है, 100 के अंदर की रैंकिंग लानी है तो आपका IHM दिल्ली पक्का है। 500 के अंदर की रैंकिंग आई तो IHM मुंबई पक्का है, और वैसे आपकी रैंकिंग अगर 1000 के अंदर है तो बैंगलोर, गोवा एंड दूसरे IHM आपको मिलेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो सबसे पहले शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग NCHM CT JEE की एग्जाम लिखने वाले इस साल या जस्ट स्टार्ट किया है। उनका भी ये कन्फ्यूजन है कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूँ, अप्रैल चालू हो गया है और मई में तो एग्जाम है। सो ये वीडियो के बाद सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। बट उसके पहले अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो ये सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो, बोरीवली, दादर एंड वसई फॉर द क्रैश कोर्स बैचेस। ठीक है, एंड फॉर 24-25 की बैचेस को लेके थाने सेंटर, दादर, बोरीवली, वसई यू कैन विजिट। क्रैश कोर्स के बैचेस सिर्फ मुंबई, बोरीवली, दादर एंड वसई में है। और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो लाइव क्लास यू कैन चेक इट आउट 8828581455। ठीक है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वंस टू ज्वाइन द बैचेस सारे एक्सेस वीडियो के ले लेना, बिकॉज वो मैं बताने वाला हूँ, ये सब पढ़ाई चालू कर देनी है। हैंडआउट्स के एक्सेस, आपके ई बुक्स के एक्सेस, स्टडी मटेरियल और आपका टेस्ट सीरीज, ये चाहिए होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले तो ये सेट ऑफ बुक आपके पास होनी चाहिए पढ़ाई को लेके। दिस इज व्हाट द सेट ऑफ 4 बुक्स, इंग्लिश, लॉजिक, जीके एंड योर मैथ्स। सर्विस सेक्टर को लेके आपका वर्कशॉप और मॉक में जो दिया हुआ है दैट इज सफिशिएंट। तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। ठीक है, बट इफ यू हैव ज्वाइन क्रैश कोर्स तो इसका ई बुक का एक्सेस विल बी गेटिंग। ठीक है, सो वी हैव रफली 40 डेज इन आवर हैंड फॉर द प्रिपरेशन। अपने को हार्डवर्क करना है बट स्मार्ट वे, राइट डायरेक्शन में करना है, लिमिटेड पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि हम एग्जाम आराम से क्रैक कर दें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दी एजेंडा। IHM मुंबई, IHM दिल्ली, IHM या दूसरा कोई IHM अगर आप टारगेट कर रहे हो, बैंगलोर, गोवा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, जो भी IHM आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, सो पहले तो फेज वाइज प्रिपरेशन लेट्स टॉक अबाउट फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। 5 फेज में अपन प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले कितने लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिखा हुआ है, फुल लेंथ मॉक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नहीं लिखा हुआ है सो डू राइट द मॉक टेस्ट द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो। आज देख रहे हो आप मेरा वीडियो, जाके मॉक लिखो। एक पहला मॉक लिखोगे, स्कोर आपका ऊपर नीचे होगा, कम आएगा, थोड़ा झटका लगेगा, दिल टूटेगा आपका। आई वॉन्ट वो अभी हो जाए। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले मॉक लिख के टेंशन, प्रेशर, डिमोटिवेट नहीं होना, अभी हो जाना है वो, सो दैट अपने पास टाइम होगा काम करने के लिए, जो जो चीज़ों पे हमें सेक्शन से लेकर के ओवरऑल वर्कआउट जो करना है। ठीक है, सो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे 10 मॉक है। मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 मॉक आप इन्वेस्ट करो इस चीज़ को लेकर कि ओके मैं किस सेक्शन पे काम करूँ, मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मेरा स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है, सो राइट एटलीस्ट ये वीक में 1 मॉक लिख दो। ठीक है, अपने पास 40 डेज का टाइम है। सो अपने पास 6 वीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, चलो वीक 6, 6 वीक पकड़ लेते हैं रफली। तो अभी फर्स्ट वीक में ये वीडियो देख रहे हो आप मेरा, तो ये वीक में कोशिश करो आप एटलीस्ट 2 मॉक लिखने का, यहाँ पे 3 मॉक। वीक 2 में भी आप कोशिश करो 2 मॉक लिखने का। ठीक है, फिर बाकी आपका जो बच गया है, यहाँ पे भी 2 मॉक, फिर यहाँ पे आपके रिमेनिंग मॉक। ओके, सो मॉक लिख के आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आता है और किस तरह से मुझे आगे वर्कआउट करना है। अब डायरेक्शन आपका बहुत सही रहेगा अगर आपने मॉक लिखा है तो। अगर आपको चाहिए 2 नहीं लिखना है इनिशियली तो 1-1 मॉक लिख के फिर यहाँ पे मॉक इंक्रीज कर दो आप। ठीक है, आपके पास टॉपिक टेस्ट का भी एक्सेस है, मेन्यूअर का, सेक्शनल का भी एक्सेस है एंड फुल लेंथ का भी एक्सेस है। इतना आपको लिखना ही है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि विदाउट मॉक टेस्ट लिखे एक्चुअल एग्जाम में अपने को बिल्कुल नहीं जाना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज वाइज प्रिपरेशन। आपके लिए सबसे पहले लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। आपका फंडामेंटल फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो कोलैप्स कर जाओगे। तो अपने को पढ़ाई अच्छे से करनी है, अपने को कंसेप्ट अच्छे से समझना है। सो लर्निंग के लिए या तो आप मेन्यूअर का रिकॉर्डेड वीडियोस, सेल्फ स्टडी वाला प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट, या तो फिर आप कहीं और से स्टडी कर रहे हो तो मेक श्योर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। लाइव क्लास अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो लाइव क्लास उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी यू विल बी गेटिंग अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो। और दूसरा,
अगर आपने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो आपके सेशंस उसी तरह से होंगे द वे इट इज शेड्यूल, या तो कोई सेक्शन वीक है आपका, और तीसरा सेक्शन वाइज, मतलब अगर आपको लग रहा है मेरी पढ़ाई हो गई है, एक दो सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम भी चेक कर सकते हो। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आगे मैं गाइड भी कर दूंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये फेज 1 लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका लर्निंग अच्छा है तो आगे प्रैक्टिस भी अच्छा करोगे, स्कोर भी बनेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मेन्यूअर कैसा है, मैंने बताया कि ये बुक हो गया या मेन्यूअर का ई बुक, वहाँ से एक्सेस करो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हैंडआउट्स दिया हुआ है। बाकी जी के यहाँ से ही करना है, हैंडआउट में से और वीडियोज़ में से, और आपका दूसरे जो टॉपिक है वो जो मैं आगे गाइड करूँगा जब मैं सेक्शन वाइज डिस्कस करूँगा, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आफ्टर एवरी टॉपिक डू राइट द टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट लिखो, टॉपिक टेस्ट विल गिव द टाइम प्रेशर, 15 क्वेश्चन 15 मिनट और टाइम प्रेशर आपका क्रिएट होगा। सो बेसिकली 3 घंटे का जो टेस्ट लिखने वाले उससे पहले आपका एक छोटा छोटा टेस्ट लिख के खत्म करो, आपका स्टेमिना बिल्ड करो पहले, उसके बाद आपका फुल लेंथ। बट हाँ, ये वीक में एक एक मॉक लिखना है, ये तो है ही आपका, और टॉपिक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। फिर सेक्शन वाइज अगर सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया तो, और फुल लेंथ मॉक तो लिखना ही अपने को, ठीक है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस मेजर। फेज 4 इज नथिंग बट दी रिवीजन पार्ट। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसका कंसेप्ट रिवीजन डेली बेसिस पे करो, ऐसा नहीं कि हफ्ता 10 दिन निकल गया फिर रिवाइज मार रहा हूँ, नहीं। मैनुअल की बुक में जितने भी क्वेश्चन है आपको 2 बार करके जाना है, बिकॉज सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा, ओके। फॉर्मूला अगर आपने कोई बनाया हुआ है मैथ्स को लेके, रूल्स ट्रिक्स शॉर्टकट्स को सीखा है तो उसका नोट्स रिवाइज कर लो। सो पूरे दिन बेसिकली आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज डेली बेसिस पे करते जाओ, सो दैट कुछ भूलना नहीं हो, ठीक है। एंड लास्टली फेज 5 इज नथिंग एट द स्पेशल वर्कआउट। स्पेशल वर्कआउट आपको जीके पे करना है, बिकॉज यहाँ पे 60-70% जनता का स्कोर नहीं आता है, तो आपको जीके को लाइटली नहीं लेना है, डे 1 से आज से जीके चालू करना है, ठीक है। मॉक लिख करके उसके डिटेल में एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो जेन्युइनली और जो राइट हो रहे हैं, और आपकी स्पीड क्या है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग है, राइट हुआ क्वेश्चन तो 4 मार्क्स, गलत हुआ तो -1। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स जाने वाले हैं, ठीक है। तो और टाइम का लॉस अलग से, तो मेक श्योर जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। सो दिस इज वॉट योर स्पेशल वर्कआउट विच यू हैव टू डू। सो ये 5 फेज वाइज प्रिपरेशन है जो आपको फॉलो करनी है, ओके। सो दिस इज वॉट द लर्निंग पार्ट, लर्निंग प्रैक्टिस इवेल्युएटिंग योरसेल्फ। अब सेक्शन बाय सेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट इज नथिंग बट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिक में 3 पार्ट है आपका, ट्रेडिशनल लॉजिक, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। आपके एनसीएचएम सीटी जेडब्ल्यू के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ट्रेडिशनल लॉजिक से, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट थोड़ा बेसिक देख लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपकी जो मैन्यूअर की बुक है, लेट मी ओपन द बुक, इसका नेक्स्ट पार्ट, हाँ, फर्स्ट से लेके अप टिल 7 टॉपिक, सिलॉग इनइक्वालिटी भी कर लेना, और फिर सिटिंग अरेंजमेंट 9th वाला पार्ट वो भी करना है, फॉलोड बाय इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक। फिर नंबर लेटर सीरीज हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, आपका वेन डायग्राम हो गया, ओके। और उसके बाद आपका क्यूब एंड डाइस बेसिक देख लेना। बाकी आपका जो विजुअल रीजनिंग है उसका आपके जो मैन्यूअर के पोर्टल में वीडियोस है वो देख लो, मोर देन सफिशिएंट हो गया। और आपका नॉन वर्बल रीजनिंग वाला जो टॉपिक है उसको सॉल्व कर लेना। बाकी पेपर परसेप्शन, कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज छोड़ना है छोड़ दो, ठीक है। या तो फिर 5-5 क्वेश्चन देख लो, दैट्स ऑल, ठीक है। मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी से क्वेश्चन आता है तो ये अच्छे से देख लेना, क्लासिफिकेशन एंड मिसिंग नंबर, ये आपका लॉजिक का पार्ट हो गया। तो आपके मैन्यूअर के बुक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको 2 बार प्रैक्टिस करना, अपने पास टाइम डिसेंट है, मतलब अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, सिर्फ नंबर चेंज होगा, ओके। तो ये तो लॉजिक का पार्ट हो गया। तो फर्स्ट नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से, एंड थर्ड नंबर इज क्रिटिकल। नाउ 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप 2 आवर्स डेली का डिवोट कर रहे हो स्टडी के लिए लॉजिक को लेके, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये मैं वो टाइम बता रहा हूँ जो आप अपने साथ खुद बैठने वाले हो, आप कोई क्लास, लेक्चर, लाइव क्लास, क्लासरूम जो ले रहे हो उसके अलावा ये टाइम, ठीक है, लॉजिक को लेके। अब आते हैं जीके पे। यहाँ पे 60-70% जनता का स्कोर नहीं आता, उसका रीजन है दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। और अभी रैंडम स्टडी करने का टाइम नहीं, गूगल पे हंट करके पढ़ना या तो फिर यूट्यूब पे रैंडम वीडियो देख के पढ़ना, वो टाइम नहीं है, और वो करो भी मत, ठीक है, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा और
एनसीएचएम सीटी जेडब्ल्यू का एग्जाम साल में एक ही बार होता है, इस साल नहीं निकाला तो फिर अगले साल आएगा, और अच्छा रैंक भी लेके आना अगर अच्छा आईएचएम में जाना है, तो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। मेजर क्वेश्चन आपके आएंगे स्टैटिक जीके से, तो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे वीडियोस हैंडआउट्स है, ठीक है, ये आपको खत्म करना ही है स्टैटिक जीके को लेके। और उसके बाद जो आपका जीके वाली बुक है इसमें के सारे टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे टॉपिक, ओके, तो ये आपको खत्म करने हैं स्टैटिक जीके को लेके। करंट अफेयर्स को लेके लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कम से कम कर लो, आइडली सेफर साइड के लिए 9 मंथ का या तो फिर 1 साल का मैं रिकमेंड करता हूँ, बट पहले 6 मंथ का कर लो आप। अभी क्या चल रहा है आपका, अप्रैल चल रहा है, तो जैन फेब मार्च, ठीक है, तो अभी पहले जैन फेब से आप चालू करो और फॉलोड बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके आगे चले जाना, फिर मार्च से अपडेट हो जाएगा, मार्च का भी आपको गो थ्रू कर लेना है। तो 6 मंथ या तो फिर 9 मंथ, इससे ज़्यादा मत जाओ, अगर टाइम मिलता है तो फिर 1 साल का कर लो, ठीक है। सो वेदर यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट, नॉट मेन्यूअर स्टूडेंट, और यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन मेन्यूअर, ये ट्रेंड आपको फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आपके क्लास में जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो आप कंटिन्यू करो, आप लाइव क्लासरूम में, और जो जो टॉपिक हो रहे हैं वो सबकी प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथ्स। 50-60% जनता का प्रॉब्लम है मैथ्स। मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँ, स्टार्ट कैसे करूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स। 30 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे अरिथमेटिक से, और मैथ्स के लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि डर, पहले अंदर जो आपके डर बैठा है मैथ्स को लेकर उसको हटाओ। आई लव टू सॉल्व मैथ्स, आई वॉन्ट टू सॉल्व मैथ्स, और मैथ्स तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ये एटीट्यूड लेके आओ आपके अंदर, तो आपका मैथ्स सेक्शन ईजी लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करो, यहाँ से आपके 15+ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आउट ऑफ 30, तो ये यहाँ तो इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करो। आपका मैथ्स का जो बुक है इसके 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, फर्स्ट 30 क्वेश्चन। तो आपकी बुक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन मत करो, फर्स्ट 30 क्वेश्चन कर लो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन हो गया आपका, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपका अरिथमेटिक टॉपिक है। इसके बाद नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, ये अरिथमेटिक हो गया। इसके बाद नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स और आपका अलजेब्रा, ये 3 सेक्शन, ठीक है। एंड लास्ट में आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से, और फिर ये वाला एरिया, ठीक है। मैथ्स के अंदर अगर आपको स्कोर लेके आना है तो आपको पेन घसना पड़ेगा, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनेगा। इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। अच्छा, लॉजिक में एक और टॉपिक मैंने बताना भूल गया, वो है आपका वेन डायग्राम। आपकी मेन्यूअर की बुक में वेन डायग्राम टॉपिक है, उसको भी कर लेना, ठीक है। मैथ्स हो गया, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे यार ज़्यादा फोकस उनका वोकैब, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सब पे होता है, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले टॉपिक, वर्बल वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको लेकर के अगर आप इंग्लिश हिंदी मीडियम से हो, आपका इंग्लिश वीक है, कम्युनिकेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाइज वीक नहीं है ना, समझ में तो आता है, तो अपन कर लेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके मेन्यूअर की बुक में जितने भी वोकैब वाले क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन 2, इसमें से सेकंड छोड़ देना, 2.2 वर्ड कन्फ्यूजन, मिसयूज, ये छोड़ देना, ये आना बंद हो गया अभी एग्जाम में। बाकी पूरा वोकैब का जो पार्ट है वो आपको ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी उसके बाद ग्रामर पे वर्कआउट करो, एंड कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके वोकैब वाले आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके वोकैब वाले सेक्शन में है 2.9, अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका ग्रामर वाला पार्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, अगर आपका ग्रामर अच्छा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब तो। और आरसी, डेली का एक आरसी सॉल्व करना चालू कर दो, एक आरसी, 1 से 2 आरसी डेली का सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटा बोला, यहाँ पे 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स, और मैथ्स को लेके 2 आवर्स, ठीक है। इतना काम मैथ्स करना है अपने को, 2 आवर 2 आवर 2 आवर। अब आते हैं इंग्लिश पे, तो इंग्लिश का 1.5 आवर इज मोर देन सफिशिएंट, या 1 घंटा भी अगर आप डेली का दे रहे हो इंग्लिश को लेके, मोर देन सफिशिएंट। सारे वीडियोस देख के खत्म करो, मेन्यूअर का लॉगिन लेकर के, सारे डैशबोर्ड पे वीडियोस दिया हुआ है, एंड जीके में भी सारे वीडियो देखना चालू कर दो, सो दैट आपके जो लेक्चर्स होंगे इंग्लिश को लेके तो आप रिवाइज करोगे। एक बार आपने पूरा वीडियो देख लिया, बुक सॉल्व करना चालू कर दो, जब भी आपका लेक्चर होता है तो रिवाइज करोगे इंग्लिश आप, ओके। तो एक 1.5 आवर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में इट इज़ लाइक अ मॉक, और आपका जो वर्कशॉप है, मतलब इस पे, मतलब वीक में आपने 1 दिन 2 दिन पढ़ लिया, 1-1 घंटा बहुत हो गया, मतलब इट इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस। आप मॉक लिखोगे आपको समझ में आएगा आराम से, 50 में से आपके 40+ राइट एनी हाउ होने वाले, 40-45 राइट, ठीक है। तो इसको कोई टाइम नहीं देना है, तो ये 2-2-2 और ये मतलब 7 से 8 घंटे अपने को पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पे।
ये वो टाइम है जो आपको खुद के साथ बैठना है। अब मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग, लेट इवनिंग, आप अपना टाइम बना लो, और लेक्चर्स जो आपके होंगे वो अलग है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सेक्शन। टाइम ईयर भी मैंने बता दिया। अभी हो सकता है इसमें कुछ आपका सेक्शन बहुत अच्छा होगा जहाँ पे आप कम टाइम दो, और कुछ सेक्शन आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वो टाइम आप यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हो। दैट विल वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो आपके हिसाब से आप अपना टाइम स्लॉट डिफाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड ब्रेकर, बट इसके पहले लेट मी गाइड यू द मेन्यूअर पोर्टल, हाउ कैन यू गो थ्रू द वीडियोस, और हाउ कैन यू ज्वाइन द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, बुक्स, मॉक टेस्ट एंड अदर पार्ट। order books, to join mock test, self-study program, sectional program, GK program, just log on to the official website of Manure. Open Google and type MANOEUVRE Manure Education. Okay, and this is the website. Okay, alright, this is what the website. Go to buy online hotel management. यहाँ पे आपको फुल कोर्स, बुक्स, सेक्शनल कोर्स एंड मॉक टेस्ट। फुल कोर्स में जाओगे, दिस इज व्हाट द प्रोग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसके अंदर आपके सारे वीडियोस, 400+ वीडियोस, हैंडआउट्स एंड मॉक मिल जाएंगे आपको। एंड दिस इज व्हाट द सिलेबस विच यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस। अगर आप ई चैट वगैरह भी प्लान करो, IHM औरंगाबाद भी, देन यू कैन चेक आउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ई बुक्स या बुक्स प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी, और टॉपिक टेस्ट, ठीक है। इफ़ यू विल गो बैक, सिर्फ आपको बुक ऑर्डर करनी है तो आप ऑर्डर कर लो बुक यहाँ से, विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे कुरियर हो जाएगी बुक। बट इफ़ यू वांट टू टेक एक्सेस ऑफ ई बुक्स, तो आप ई बुक का भी एक्सेस ले सकते हो। वैसे ही आपका मॉक टेस्ट अगर पढ़ाई करके हो गया आपका, तो टेस्ट, टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक। बट अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो आपको सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, अलग से कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले तो फुल कोर्स, टॉपिक टेस्ट एंड बुक का एक्सेस या ई बुक का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। एंड सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, पढ़ाई हो गई है, लग रहा है मैथ्स में प्रॉब्लम है, लॉजिक, इंग्लिश, तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट। इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। फुल कोर्स, बुक्स, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट इज स्पीड ब्रेकर। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को जीके में। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने रिसोर्सेज बता दिए आपको, वहाँ से चालू कर दो। आज से ही आपको चालू कर देना है, स्टैटिक जीके चालू कर दो। ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्टैटिक के आएंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेजर क्वेश्चन लेकिन स्टैटिक के होने वाले हैं। इंग्लिश पे वर्कआउट सबसे ज़्यादा, और एक और लिख लो टॉपिक, मैथ्स का जो प्रैक्टिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। गिव अप नहीं करना मैथ्स को लेकर के। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको बेसिक आपके वीडियो से देख के समझ लो, और आपके लेक्चर्स और प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। और ये आपका मॉक टेस्ट, एज आई मेंशन अबाउट द वीक वाइज मॉक टेस्ट, जो आपको लिखना ही है। और लॉजिक को लेकर जो भी आप टॉपिक सीखोगे, हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्लानर पार्ट फॉर नेक्स्ट 40 डेज। पहले तो फेज वाइज प्रिपरेशन आपको करनी है, ओके। और फिर सेक्शन वाइज जो प्लानर मैंने बताया, टाइम डिवोट कैसे करना है। अपने को स्कोर वाइज 650+ का स्कोर लेके आना है आउट ऑफ 800, ठीक है। 650+ या तो 700 के आसपास का स्कोर आउट ऑफ 800, विच इज अ डिसेंट स्कोर, ओके। Still, if you have any doubt and query, you can write in the comment box. I'll be happy to reply you. बाकी बैचेस को लेके you can contact our team on this number, ठीक है। So 23 की क्रैश कोर्स लाइव एंड क्लासरूम, एंड 24 की भी बैचेस वी हैव लॉन्च। जितने लोग, सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव दोज वाले 11th स्टैंडर्ड अभी जस्ट कंप्लीट किया, 12th में जाने वाले हैं, तो 24 के लिए दे कैन स्टार्ट दियर प्रिपरेशन। बाकी बुक्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू चेक द डिस्क्रिप्शन। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।